सर, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बड़ा निर्णय लिया है और ये कहा है कि यथाशक्ति जो भी है वो बनाए रखना चाहिए और 2 हफ्ते के बाद फिर से निर्णय लिया जाएगा, उससे पूरे फैसला सुनाया जाएगा। सर, सबसे बड़ा सर यही सवाल मेरा यही रहेगा कि आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं, क्या हालात को देखते हैं? देखिए, ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक सारी चीज़ें सामने ना आ जाएं, पिक्चर पूरी तरह से क्लियर ना हो जाए, सारा जो प्लीडिंग्स जिसको हम कहते हैं कानून की भाषा में, यानी कि जो पक्ष है और जो विपक्ष है दोनों के जवाब वगैरह सब नहीं आ जाए, उनकी तरफ से एफिडेविट, काउंटर एफिडेविट वगैरह सब फाइल ना हो जाए, तो तब तक अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सकता। सो अभी यही प्रक्रिया है कि भाई जब तक ये सारे जो है मतलब एमसीडी को समय दिया गया है 2 हफ्ते का और उन्हें जवाब देना है और इस बात पर भी जवाब देना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ये सब तोड़फोड़ क्यों चलती रही, क्या कहानी है, सब चीजें, वो सारी चीजें क्लियर हों। और इसके साथ साथ ये भी चीजें हैं कि उनको नोटिस दिए गए या नहीं दिए गए, कब दिए गए, क्या कार्रवाई हुई जो अचानक एकदम ये बुलडोजर चलाएगा। तो ये सारी चीजों का जब एमसीडी की तरफ से जवाब आ जाएगा, देन उसके बाद में फाइनली मैं समझता हूं हियरिंग होगी और उसके बाद ही कोर्ट का अंतिम निर्णय आएगा। तो ये तो एक लीगल प्रक्रिया है, सही है बिल्कुल। सर, सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसके बावजूद भी जो है 1 से 1.5 घंटे के करीब जो है बुलडोजर लगातार चलता रहा। लोगों के बीच से अब ये सवाल उठना शुरू हो गया है कि क्या एमसीडी पूरी तैयारी करके आई थी कि चाहे कुछ भी हो जाएगा हमारा बुलडोजर लगातार चलता ही रहेगा? नहीं, ये तो आप सीधे कहिए कि तानाशाही है। उन्होंने कह रखा है हमें सरकार का आदेश है, वो तो बहुत सीधी सी बात है। देखिए, एमसीडी है, बिना ये सब किसके कंट्रोल में है? एमसीडी में बीजेपी का बहुमत है और बीजेपी की ही केंद्र में सरकार है। लॉ एंड ऑर्डर एंड यहाँ पे लैंड वगैरह जो है सारी चीज, ये सब उसके दिल्ली उसके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। तो ये जो सारी चीजें की गई हैं, ये बाकायदा केंद्र सरकार के इशारे पर या भाजपा सरकार के इशारे पर ये सब कुछ किया गया है कि तुम अपना काम करते हो, जो होगी सो देखी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा। ये बिना उसके सरकार के इतने खुला संरक्षण देने के नहीं हो सकता, ये संभव। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो जाए और उसके बाद कोई भी कार्रवाई करता रहे। देखिए, जिस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चाहे ओरली ये यूं कहे कि मौखिक ही अगर आदेश दिया कि ठीक है भाई हम इसको स्टे कर रहे हैं, तब तक आगे कुछ नहीं होगा और तब तक स्टेटस को रहेगा, ये बात कही होगी सुप्रीम कोर्ट ने, तो वहां पर एमसीडी के वकील भी होंगे, एमसीडी के अधिकारी भी होंगे, मीडिया के साथी भी होते हैं। जब एक बार कोर्ट ने कह दिया तो उसको फिर टाइप कराने में, उसकी जो मतलब प्रॉपर तरीके से जो है आदेश भेजने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब कह दिया उसका मतलब यह है कि वो आदेश हो गया। सो उसी समय सुप्रीम कोर्ट के जो उसके एमसीडी के वकील हैं और जो बाकी जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो कोर्ट में मौजूद जो भी होंगे, उनको तुरंत कहना चाहिए भाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, अब इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो। नहीं कहा गया। यह कहने के बावजूद भी ये जानबूझ के कहा गया कि जब ऑर्डर आएगा हम तब देखेंगे। ये जो बहाना है ये बहुत ही एक घिनौनी साजिश का हिस्सा है और उसमें यह है कि कोर्ट को भी हम जेब में रखते हैं। मतलब इनका मतलब यह है कि अधिकारी जो हैं ये समझते हैं कि कोर्ट तो हमारी जेब में है, हमें बचाने वाले जो अधिकारी जो है नेता वो बैठा, उसने कह दिया उसका आदेश हमारे लिए, कोर्ट वोट का आदेश क्या है। ये स्थिति है और ये स्थिति बनने का भी बड़ा कारण यह है कि जो पीछे के जितने भी जिस तरह के आदेश वगैरह आते रहे, जो जिस तरह का रवैया रहा, उसकी वजह से ये सब चीजें सामने आ रही हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने जो है दलील दी है कि किसी खास समुदाय पे है जो स्पेशल टारगेट किया जा रहा है, आपका क्या मानना है इस पे? नहीं, ये तो मानना क्या है भाई, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये तो सब कुछ सामने है भाई। जो साक्ष्य है, जो सबूत है, वो सामने आ रहे हैं कि किस तरह से एक समुदाय विशेष के जो है उसको टारगेट किया गया। कि ये यहां की बात है क्या ये खरगोन में नहीं हुआ? क्या मध्य प्रदेश में एक और दूसरी जगह वहां नहीं हुआ? क्या ये मतलब जो बेगुनाह लोग हैं, जो लोग ऑलरेडी जेल में बंद हैं, उन्हीं का नाम लिखा गया और उन्हीं के घर ढा दिए गए। और इसके अलावा जो व्यक्ति वहां है ही नहीं, जो व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है, उसी का नाम एफआईआर में लिखा गया, उन्हीं के घर ढा दिए गए।
क्या ही सबके सामने नहीं है? ये सब कुछ एक सोचे समझे साजिश के तहत है। और एक समुदाय विशेष का सीधे सीधे कहो ना, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, गरीबों को निशाना बनाया जा रहा है। सरकार नहीं है, सरकारी तौर पर गुंडे हैं सारे के सारे जो काम कर रहे हैं, ये अधिकारी और कर्मचारी जो अपने नेता के मतलब कहने पर किसी का भी घर उजाड़ देते हैं, गरीब हो अमीर हो, कुछ नहीं। और अमीर क्या, गरीबों के उजाड़े जा रहे हैं, एक धर्म विशेष के लोगों के उजाड़े जा रहे हैं। तो ये बहुत ही एक सोची समझी साजिश के तहत है ये सब कुछ किया गया है। सर, एमसीडी ने जो कार्रवाई करी है, कार्रवाई करने के बाद जो स्थानीय लोग हैं उनका यह आरोप है कि जो वहाँ पे गुनहगार हैं, जो जहांगीरपुरी में जो इस तरीके से जो मसला देखने को मिला था, जो वहाँ के गुनहगार हैं जो पाए जा रहे हैं, उन पे बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा है, सिर्फ गरीब आदमी के ऊपर ही चला जा रहा है। उसके बारे में क्या? हमेशा ही गरीब पे चलाया जाता है, या तो गरीब पे चलाया जाएगा, ये जो आपका विरोधी है उस पे चलाया जाएगा, इसके अलावा किसी पे बुलडोजर नहीं चलता है। और ईमानदारी से अगर बुलडोजर चलाने की बात है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आधी दिल्ली जो है ना पत्थर का ढेर बन जाएगी। ये स्थिति है, आप क्या बात कर रहे हैं? सो ये जो सारी चीजें हैं, हमेशा गरीब को मारा जाता है, हमेशा कमजोर को मारा जाता है, हमेशा बेगुनाह को सताया जाता है, ये पहले से ही है। ये सारी चीजें अभी जैसे मैं कल सुन रहा था कि उसमें आ रहा कि साहब जनवरी में इनको नोटिस दिया गया था, ऐसी एक बात सुनने में आ रही है। भाई जनवरी में नोटिस दिया गया तो कार्रवाई अब क्यों हो रही है अप्रैल में? और वो भी तब हो रही है जब एक प्रदर्शन हुआ है हथियार लहराते हुए, अवैध हथियार लहराते हुए, जिसमें कट्टे भी हैं, पिस्तल भी हैं, तलवारें भी हैं। 4-4 बार उस गली में आप चक्कर लगा रहे हैं। क्या मतलब है इस बात का? उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना आर्म्स एक्ट में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है, ना उन्हें अरेस्ट किया जा रहा, ना जेल भेजे जा रहा। और जो बेगुनाह लोग हैं उनके घर ढाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे हो रहे हैं, उन्हें बंद किया जा रहा। सर, अब इसी मसले से जुड़ा सर अरविंद केजरीवाल से रिलेटेड सवाल अब लोग बाग पूछना चाह रहे हैं और मीडिया में इस बात की चर्चा भी बनी हुई है। सवाल सर ये है कि दिल्ली में पिछले कई सालों से एमसीडी भी है और पिछले कई सालों से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार भी है, तो फिर कैसे मतलब इस तरीके से अतिक्रमण बढ़ जाता है? क्या मतलब देख रेख में नहीं रहा होगा क्या है? ये केजरीवाल किसकी बात कर रहे हो आप? केजरीवाल की, ये उसी का हिस्सा है भाई, आरएसएस का ही आदमी तो है केजरीवाल। ये आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी की ही तो बी टीम है, आरएसएस की ही टीम है भाई। तो वो कुछ भी कहें, कुछ भी करें, वो सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, सब कुछ मिले हुए हैं अंदर से, सारा सब कुछ लोगों को मूर्ख बनाने के लिए अलग अलग ये बातें करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ ये बातें करते हैं, अंदर से बिल्कुल एक हैं सब कुछ। और मैं ये बात बार बार समझा रहा हूं, अगर केजरीवाल चाहते तो क्या दिल्ली का दंगा हो जाता? वो नहीं होता किसी कीमत पर भी। जिस व्यक्ति को इतनी मजबूती के साथ में लोगों ने वोट दिया, जिसके 60 से ज्यादा जिसके विधायक हैं, वो व्यक्ति अगर खड़ा हो जाए कहीं आगे, मजाल किसी की हिम्मत हो जाए जो हिम्मत भी कर जाए दंगा करने की या गाली देने की या बदतमीजी करने की, किसी भी तरह की नहीं, घरों में बैठे रहे तो ये सारा सब कुछ दंगा हुआ। इसी तरह से ये सारी की सारी चीजें सरकार अगर चाहे, कहां है केजरीवाल? बताना जरा, इस सारी चीज में केजरीवाल के नजर आ रहा है? कहां है बताओ भाई? एमसीडी में नहीं है, चलो मान लिए दिल्ली में सरकार तो है तुम्हारी, दिल्ली सरकार को तो वोट दिया उन्होंने, जहांगीरपुरी वालों ने, तभी तो इतनी सीटें मिली हैं आपको हर जगह से। कहां हो तुम? गए क्या तुम? पूछा क्या तुमने? देखा क्या तुमने उनको? इस बात के विषय में कोई कार्रवाई करी? कहां बताओ, मुझे तो दिख नहीं रही है, हो सकता है आपको दिख रही हो। तो सब कहने वाली बातें हैं, सब मिले हुए लोग हैं। मरता गरीब है, उसी के मरने पर, उसकी कमजोरी पर, उसको तबाह करने पर राजनीति होती है और कुछ। लेकिन केजरीवाल जी का साफ तौर पे ये कहना है कि जिसको गुंडागर्दी चाहिए वो उनको वोट दे दे, जिनको अस्पताल चाहिए, स्कूल चाहिए, वो केजरीवाल को वोट दे दे। केजरीवाल का अपना रिकॉर्ड कैसा है वो सबको मालूम है। अभी विधानसभा में एक जो विधायक है उन्होंने पूरी पोल पट्टी खोली है केजरीवाल की, कहां कितना जा रहा है और हो कितना रहा है। ये सारी चीजें एक एक करके एक एक पोल पट्टी खोली है, आप वीडियो देखिए, आपको सब सारी चीजें पता लग जाएंगी। ये है कहानी इनकी कथनी और करनी में। दोनों के दोनों आरएसएस के लोग हैं, झूठ बोलने में माहिर हैं, लोगों को मूर्ख बनाने में माहिर हैं और यू टर्न लेने में माहिर हैं। सर, कह कुछ भी देते हैं, करते कुछ नहीं है। सर, दिल्ली में पिछले कई सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो क्या हाथों में कुछ भी नहीं है? जब भी कुछ होता पल्ला झाड़ लेने से? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो नेता होता है उसके पास बतेरी ताकत होती है, पब्लिक उसके साथ में होती है। चीफ मिनिस्टर है वो ऐसे थोड़ी है, कोई चपरासी है क्या भाई? चीफ मिनिस्टर है वो। चीफ मिनिस्टर होके अगर ये कहे उसका हाथ में कुछ नहीं है, फिर इससे ज्यादा क्या? इससे तेरे साथ बढ़िया भैया चपरासी है, फिर आराम से वही काम कर लेगा, वही ज्यादा बढ़िया है। ये सब कहने की बातें हैं, लोगों को मूर्ख बनाने वाली बातें हैं, लोगों को गुमराह करने वाली बातें हैं। चीफ मिनिस्टर होता है, नेता है वो,
उसके साथ में इतने एमएलए हैं, उसके साथ में इतनी पब्लिक है, जहां खड़ा हो जाएगा, हिम्मत नहीं है किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी की कि कुछ भी अगेंस्ट में कर जाए। पर करो तब ना, क्योंकि अंदर से तो मिली भी कहते हैं टूट रही है, टूटने दे भाई, जब सब कुछ टूट जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, तब जाके मैं भी कह दूंगा भैया हाँ गुंडे को अगर साथ देना तो उन्हें दे देना, ठीक करना तो मुझे दे देना। राजनीति। लेकिन उनके नेता तो बार बार बीजेपी पे ही आरोप लगा रहे हैं कि सब कुछ इन्हीं के देखरेख में हो रहा है। वो सब कुछ भैया सब बीजेपी की देखरेख में तो हो ही रहा है, इसमें कहां शक है। लेकिन वो अंदर से सारे के सारे मिले। तुम क्या कर रहे हो बताओ ना? तुम्हारी दिल्ली में सरकार है कि नहीं है? है ना, है आम आदमी पार्टी की सरकार, फिर क्या कर रहे हो तुम? वो कहते हैं कि ना हमारे अंडर में पुलिस है, नहीं हमारे अंडर में। अरे तुम्हारे अंडर में तो कुछ भी नहीं है, झुंझुना भी नहीं है बताने को। यूं कहो ना सीधी सी बात, तुम तो हो यार मेरे, या मर गए तुम भी? तुम्हारे साथ में इतने विधायक, फिर बात कर रहा हूं, विधायक हैं, पब्लिक है, पूरी दिल्ली तुम्हारे साथ में है, फिर भी कह रहे हो मेरे साथ में नहीं है। क्या होना चाहिए? क्या तुम्हारे हाथ में क्या दे दें? क्या करके क्या कर लोगे तुम? ये सब बेकार की बातें कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है, आपकी नीयत साफ है, लोगों के लिए काम करने की आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, आपके पास कुछ होना कुछ, आप खड़े हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आप नहीं चाहते हैं, अंदर से आप चाहते हैं सब तबाह हो जाए, क्या दिक्कत है? सर्वोच्च न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से एक में मेरा निवेदन रहेगा, इस बात की गहराई से जांच करें कि जब आपने आदेश दे दिया उस सब के बाद भी कैसे तोड़ा गया, इसको गहराई से जांच करें। और जो भी अधिकारी दोषी हो, एक भी बचना नहीं चाहिए, कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो अफसर और कितना भी छोटा हो, एक भी बचना नहीं चाहिए, बहुत जरूरी। दूसरी बात यह कि जो आपने तोड़े हैं उसके लिए बाकायदा आपने कानूनी प्रक्रिया अपनाई नहीं अपनी है, आपने नोटिस दिए नहीं दिए, एमसीडी के कानून के तहत आपने नोटिस दिए नहीं दिए। अगर नहीं दिए और अब आप झूठ बोल रहे हैं तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिए, उसके खिलाफ बाकायदा कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, अरेस्ट करके जेल भेजा जाना चाहिए, नौकरी उसकी खत्म होनी चाहिए, तभी इनको सबक मिलेगा। अन्यथा अगर इसको ढीला छोड़ दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसी करते रहेंगे अधिकारी। चल बहुत